तो फ्रेंड आज सोल्डरिंग आयरन के बारे में बात करेंगे। आपके पास कोई भी सोल्डरिंग आयरन है ऐसे टाइप का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सोल्डरॉन कंपनी का सोल्डरिंग आयरन है। तो आपके सोल्डरिंग आयरन में हीट नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप यहाँ से आपको खोलना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे यहाँ पर खोलने से यहाँ पर पीछे की तरफ जो हिस्सा है ये आपको धीरे से खोलना पड़ेगा। तो इस सोल्डरिंग आयरन पहले हमने रिपेयर किया था, ये दूसरी बार इस सोल्डरिंग आयरन में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी हीट नहीं हो रहा है। तो इस सोल्डरिंग आयरन कैसे रिपेयर किया था वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई में आप लोग मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो पीछे की हिस्सा खोलने के बाद ऊपर यहाँ पर इसके अंदर जो हीटर है, हीटर आपको खोलना पड़ेगा। तो रेत जैसा कुछ है ये हीटर के पास ही, तो वो रेत पहले निकल जाएगा। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे टाइप का जो हीटर है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस हीटर हीट होने के बाद यहाँ पर जो रेत है वो रेत हीट होता है, हीट होकर आपके जो सोल्डरिंग आयरन के जो कॉपर का हिस्सा है वो हीट होता है। तो इस टाइप का जो सोल्डरिंग आयरन होता है, तो इस टाइप का सोल्डरिंग आयरन के अंदर ऐसे रेत होता है। तो रेत नहीं होगा तो आपके सोल्डरिंग आयरन हीट ही नहीं होगा। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस जो हीटर है, हीटर के पास जो वायर है ये वायर टूट गया है। तो ऐसे टाइप का जो सोल्डरिंग आयरन है एक बार ठीक कर सकता है, मगर बार बार ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये ठीक करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप दूसरा कोई नया वाला सोल्डरिंग आयरन ले लीजिए, क्योंकि ये रिपेयर तो हो जाएगा मगर ये ठीक से आप फिटिंग करने में बहुत दिक्कत हो सकता है। इसलिए ऐसे टाइप का जो सोल्डरिंग आयरन होता है वो आप एक बार रिपेयर कीजिए, बार बार ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप रिपेयर मत कीजिए, आप दूसरा कोई सोल्डरिंग आयरन ले लीजिए। तो ऐसे टाइप का जो सोल्डरिंग आयरन होता है वो ऑन टाइम यूज़ करने के लिए ठीक है, मगर ऐसे आपका सोल्डरिंग आयरन ख़राब हो जा रहा है तो पुराना वाला जो सोल्डरिंग आयरन होता है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे टाइप का जो सोल्डरिंग आयरन है ये ख़राब होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रिपेयर कर सकते हैं, बार बार रिपेयर कर सकते हैं और रिपेयर करना बहुत ईजी है। पुराना वाला जो सोल्डरिंग आयरन है, इस सोल्डरिंग आयरन रिपेयर करने के वीडियो ऊपर आई में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग दे देंगे, वहाँ पर जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। तो आपके ऐसे टाइप का कोई सोल्डरिंग आयरन लेना चाहते हैं और आप वो ख़राब होने के बाद आप रिपेयर करके आप यूज़ करना चाहते हैं, तो पुराना वाला जो सोल्डरिंग आयरन है, ऐसे टाइप का सोल्डरिंग आयरन आप ले लीजिए। तो ये काम करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो नया वाला जो सोल्डरिंग आयरन है वो कैसे रिपेयर करना है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर एक ही स्क्रू यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर तो ये इसको खोलने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके खींचना पड़ेगा पीछे की जो हिस्सा है। तो खोलने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 वायर यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे कौन सा वायर नेगेटिव है, कौन सा वायर पॉजिटिव है और कौन सा 8 के लिए दिया हुआ है यहाँ पर। और इसी तरह आपका केबल भी आप चेक कर सकते हैं, केबल के कोई वायर आप ख़राब हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वायर ख़राब है। तो यहाँ पर तीनों वायर मेरा ठीक है, डिजिटल मीटर में तीनों वायर में कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो मेरे इस सोल्डरिंग आयरन के कोई वायर में ख़राब नहीं है, तो इसके अंदर ही प्रॉब्लम है, तो ये खोल के देखना पड़ेगा। तो उसके पहले यहाँ पर जो डायोड है वो डायोड भी हम लोग चेक कर लेंगे एक बार। तो डायोड दोनों साइड से वो शॉर्ट दिखा रहा है, कंटिन्यूटी दोनों साइड से हम लोग यहाँ पर डिजिटल मीटर से चेक करने से दोनों साइड से शॉर्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर डायोड ख़राब है तो डायोड आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये डायोड के ख़राब होने से ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है।
यहाँ पर डायोड शॉर्ट है, तो सप्लाई जा रहा है आपका जो यहाँ पर जो सोल्डरिंग आयरन का जो कॉयल है, कॉयल में सप्लाई जा रहा है। तो मेरे पास नया डायोड है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डायोड चेक करने से कैसे होता है। एक साइड से आप चेक करने से यहाँ पर रीडिंग आएगा, और फिर आप चेंज करने से आप एक बार चेक कर लीजिए तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऐसे करके आपके रीडिंग आ रहा है। जो नेगेटिव साइड में नेगेटिव देने से आपका रीडिंग आ रहा है, मगर नेगेटिव साइड में पॉजिटिव देने से आपकी रीडिंग नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने डायोड की जो हिस्सा कॉइल में लगा हुआ है वहाँ पर एक हिस्सा यहाँ पर लगा के, और एक हिस्सा जो केबल आपका जो एसी सप्लाई देंगे, जो एसी सप्लाई होगा वहाँ पर देने से आपके सप्लाई जा रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा जो आपके डायोड ख़राब होने से भी यहाँ पर जो डायोड है ये शॉर्ट है, इसलिए सप्लाई जा रहा है। आपके जो सोल्डरिंग आयरन में जो कॉइल है, कॉइल में सप्लाई जा रहा है। तो यहाँ पर एसी सप्लाई जहाँ से हो रहा है वहाँ से इस वायर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोल्डरिंग आयरन के इसके अंदर ही प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर देखने के लिए मेरा ये सारा वायर को निकालना पड़ेगा। अभी हम लोग और एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी है क्या नहीं, और एक बार यहाँ पर देख लेंगे। ऊपर की साइड में यहाँ पर जो दो निकल रहा है, ये दो नेगेटिव और पॉजिटिव है, और नीचे की साइड में जो है वो अर्थ के लिए दिया हुआ है। ये दोनों में आप टास्क करने से भी कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अंदर ही प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो कॉइल है, कॉइल टूट जाने से भी ऐसा होता है, नहीं तो ये इसके अंदर थोड़ा सा वायर दिया हुआ है, उस वायर को भी टूट जाने से कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम है इसके अंदर है, तो ये ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है इसके अंदर है, तो आप ऐसे कोई प्लेयर लेकर आप खींच के आप बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरह छोटा सा हिस्सा यहाँ पर दिया हुआ है। तो सोल्डरिंग आयरन के अंदर नीचे का हिस्सा चला जाएगा। तो यहाँ पर रास्ट जमा होने से भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो और एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिए रास्ट जमा होने से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। तो रास्ट जमा होने से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अच्छी तरह से घिस के आप साफ करके फिर से लगाने देने से आपके प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, तो ये भी खोल के देखना पड़ेगा इसके अंदर कौन सा हिस्सा टूट गया है। यहाँ पर जो प्लास्टिक का जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग हैमर से थोड़ा सा प्रेशर देंगे, प्रेशर देकर हम लोग यहाँ पर जो प्लास्टिक का हिस्सा वो नीचे की तरफ दे देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर निकल गया है, जो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव जो हिस्सा नीचे की तरफ था वो यहाँ पर बाहर निकल गया है।
तो यहाँ पर जो प्लास्टिक का हिस्सा ये ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो अभी और एक बार हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के एक हिस्सा बाहर की तरफ निकल गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाने से यहाँ पर रीडिंग आ रहा है। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा हिस्सा टूट गया है। तो यहाँ पर एक प्लास्टिक का कवर दिया हुआ है, तो वो ये आपको खींच के आपको बाहर के तरफ निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हिस्सा यहाँ पर लगा हुआ था प्लास्टिक का। तो चलिए अभी ये सोल्डरिंग आयरन के अंदर यहाँ पर कुछ सैंड जैसा कुछ दिया हुआ है। ऐसे खींचने से भी ये बाहर नहीं निकल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये उल्टा करके थोड़ा सा हैमरिंग कर दीजिए इसके ऊपर। इसके अंदर जो कॉयल है वो कॉयल जो हीटर कॉयल है वो बाहर निकल जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये निकल गया है। तो ये आपको धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलना पड़ेगा। यही आपका हीटर कॉयल है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हीट होता है। और यहाँ पर जो वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पर जो हीटर कॉयल यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसे करके कोई भी YouTube में वीडियो नहीं मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हिस्सा टूट गया है। तो ये ऊपर की हिस्सा है जहाँ पर छोटा सा कैप लगा हुआ था, तो वही हिस्सा यहाँ से टूट गया था। तो ये हिस्सा आप सोल्डरिंग कर सकते हैं, मगर हम लोग यहाँ पर सोल्डरिंग नहीं करेंगे। हम लोग दूसरा कोई वायर यहाँ पर जोड़ देंगे, जोड़ के ये रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक बार चेक कर लीजिए ये जो यहाँ पर जो हीटर कॉयल है ये ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डिजिटल मल्टीमीटर में रीडिंग दिखा रहा है। तो ये कॉयल पूरी तरह ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो प्लास्टिक का एक गोल दिया हुआ है, तो ये आप जो हीटर कॉयल है वो कॉयल के नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक वायर दिया हुआ है। तो वो ये वायर आपके बॉडी ना हो जाए, इसलिए ये प्लास्टिक का ये दिया हुआ है। तो चलिए अभी इस कैप के ऊपर हम लोग वायर को लगा देंगे। इस वायर में हम लोग सोल्डरिंग कर देंगे जो हमारा जो कॉयल है कॉयल के साथ। तो आप ऐसे ना करके आप डायरेक्ट आपका जो सोल्डरिंग आयरन का जो केबल है वो यहाँ पर लगा सकते हैं, तो वो अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसे करके बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। तो ऐसे ना करके आप डायरेक्ट जो आपका जो केबल है सोल्डरिंग आयरन के साथ जो केबल दिया हुआ है येलो कलर का, तो वो केबल यहाँ पर लगा दीजिए। तो आपके प्रॉब्लम जल्दी से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप ये सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर और एक दिक्कत आ रहा था, तो ये सोल्डरिंग नहीं हो रहा था। सोल्डरिंग करने के बाद यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक स्लिप लगा दीजिए, नहीं तो ये शॉर्ट हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव पास में ही रहेगा, इसलिए आपको कोई स्लिप आपको देना पड़ेगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह कनेक्शन हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पर एसी पावर सप्लाई दे के देखेंगे ये हीट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हीट हो रहा है। तो अभी ये फिटिंग करने से आपके पूरी तरह आपके सोल्डरिंग आयरन काम करने लगेगा। तो यहाँ पर और एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कैसे मैंने कनेक्शन किया है। तो यहाँ पर और एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो एसी पावर सप्लाई होगा तो वहाँ से ही पॉजिटिव वहाँ पर देने से आपको पता चल जाएगा ये ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, तो और एक बार देख लेंगे। तो कुछ कनेक्शन के वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो अभी ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए आप अभी आ रहा है कनेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है वो ख़राब हो चुका है, यहाँ पर पूरी तरह शॉर्ट है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये भी आपका काम चल जाएगा। तो जल्दी से आपका हीट हो जाएगा। जो डायोड होने से जो क्या होता है तो धीरे धीरे आपका सोल्डरिंग आयरन हीट होता है, और ऐसे आपके ख़राब जो शॉर्ट हो गया है ऐसे डायोड से क्या होगा जल्दी से आपका सोल्डरिंग आयरन हीट हो जाएगा। तो चलिए अभी पुराना वाला जो डायोड है वो निकल के हम लोग नया वाला डायोड यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी रीडिंग आ रहा है। अब नेगेटिव पॉजिटिव चेंज करने से यहाँ पर कनेक्शन नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी इस सोल्डरिंग आयरन को फिटिंग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कैप दिया हुआ था जो प्लास्टिक का और सोल्डरिंग जो कॉइल था कॉइल के ऊपर, तो वो थोड़ा सा डेंट दे के यहाँ पर लगा देंगे। तो ऐसे में जब हम लोग यह सेट करेंगे तो गिर नहीं जाएगा। तो सेटिंग करने के टाइम आप लोग यहाँ पर जो कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर आप लोग कोई भी स्लिप लगा दीजिए, नहीं तो यहाँ पर टेप लगा दीजिए। तो यहाँ पर और एक चीज़ का वीडियो नहीं है, इसके अंदर से जो सैंड निकल के हम लोग रखा था वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ये हम लोग डाल दिया था, डाल के कॉइल का हिस्सा धीरे धीरे करके अंदर दिया। तो यहाँ पर जो रेत के जैसा जो था यहाँ पर, तो वही आपका हीट होता है। कॉइल के साइड में जो रेत सैंड जो भी है यहाँ पर, और कॉइल उस रेत को हीट करता है, हीट करके कॉपर का जो हिस्सा है उसमें हीट चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सैंड जैसा जो भी दिया हुआ है वो आपको पूरी तरह यहाँ पर डालना पड़ेगा। जो आपका हीटर कॉइल के बाजू में रहेगा वही हिस्सा कॉपर को हीट करेगा। तो ऐसे करके आपके सोल्डरिंग आयरन को आप ठीक कर सकते हैं। तो थैंक्स ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन को भी दबा दीजिए।